और अब बात करेंगे कैसे किसानों का कंधा राजनीति की बंदूक बन रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस दौरान सरकार से उनकी 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद समाधान नहीं दिख रहा। सरकार और किसानों के बीच 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले यानी 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के इस आंदोलन के बहाने अब सियासी दलों को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। भारत बंद में विपक्ष को एक अवसर दिख रहा है, जिसे भुनाने में तमाम पार्टियां जुटी हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान लगातार 15 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। सरकार की वार्ता भी चल रही है, लेकिन हल अब तक नहीं निकला है। किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके मन की बात सुने। ये किसानों के मन की जो बात है, इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं। किसानों के मन की बात सुने, नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है, इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है, और कैसे मजबूत करना है, और कैसे इसको बढ़ाना है। किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए दबाव भी तेज कर दिया है और 8 दिसंबर को भारत बंद इसी का हिस्सा है। लेकिन किसान और सरकार के बीच चल रही खींचतान में विपक्ष ने अवसर तलाश किया है और किसानों के कंधे पर सियासत की बंदूक रख दी है। भारत बंद पर खुला सियासी द्वार। आंदोलन की आपदा, विपक्ष का अवसर। Indian National Congress stands united with the farmers and their struggles, the Annadata of the country, and will wholeheartedly support the Bharat Bandh call given by India's farmers. India's Annadatas are toiling. India's Annadatas are crying for help all around the national capital of Delhi. It is shameful and regrettable. आंदोलन किसानों का चल रहा है, लेकिन उस पर सियासी रोटी तो विपक्ष सेक रहा है। भारत बंद किसान नेताओं ने बुलाया है, लेकिन इस पर राजनीति ये राजनेता चमका रही है। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8 दिसंबर को हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। साफ तौर पे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार को कहते हैं कि देश के अन्नदाता के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बंद करो। देश का अन्नदाता अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। देश का अन्नदाता वो व्यक्ति है जो आपकी थाली में खाना जो सचता है, वो देश के अन्नदाता की वजह से सचता है। किसान 11 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनसे लगातार बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश भी कर रही है और इनके बीच विपक्षी नेता भी आपदा में अवसर ढूंढने में लगे हैं। वो किसानों को समर्थन देने के बहाने निशाना सरकार पर साध रही हैं और अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश में जुटे हैं। इसके अंदर कांग्रेस वो इसमें भड़काने का काम कर रही है। किसानों को समझना चाहिए और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार भी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसानों के आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रही है, लेकिन इन आरोपों से बेखबर विपक्ष ने 8 दिसंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से बाहर होने वाली शिरोमणि अकाली दल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है। 8 तरीक ਨੂੰ सारी किसान जथेबंदियां ने, सारे किसान भैन भरावां ने पंजाब देश ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया है। मैं ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि पूरी जोर दो उन्होंने ਦਾ पूरा समर्थन दें। बंद पर हो रही सियासत पर आम आदमी पार्टी कूद पड़ी। वार्ता पर वार्ता, वार्ता पर वार्ता। हमने सुना था कि अदालतों में तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख पड़ती है, समाधान नहीं आता।
पहली बार देख रहे हैं किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करे। किसानों से सरकार के छठे दौर की बात 9 दिसंबर को होने वाली है और उससे ठीक एक दिन पहले भारत बंद है। ऐसे में बंद को लेकर हो रही राजनीति पर बीजेपी विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की परेशानी सिर्फ विपक्ष दलों से ही नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की पार्टनर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई है। किसान आंदोलन को लेकर मैंने पहले ही मेरा पक्ष क्लियर कर दिया है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई और किसान संगठन जो चाहते हैं ये बिल वापस लेना, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी पार्टी एनडीए के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे हम 8 तारीख के बाद एक आपात बैठक भी बुला रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। आवश्यकता पड़ी तो किसानों के हक में दिल्ली कूच करेंगे लाखों लोग। और ये जो बिल है ये किसान विरोधी है, काला कानून है तीनों बिल, इनको प्रधानमंत्री जी को किसान हित में वापस करना चाहिए। सरकार की कोशिश किसी भी तरह किसानों को मनाकर इस आंदोलन को खत्म करने की है, तो विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की फिराक में है। इससे किसानों का कितना भला होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस आंदोलन में सियासत अब पूरी तरह घुस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी राजू राज यूपी गेट से इस वक्त मेरे साथ हैं। राजू राज, अभी तो छठे दौर की वार्ता के लिए समय है, लेकिन किसानों की रणनीति किस तरह से अब आगे बढ़ रही है? आज की सुबह कैसी है? 11वां दिन है आंदोलन का आज। यही तो बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग बिगाड़ना चाहते हैं। आपको आवाज मिल रही है राजू राज? ये दूध नहीं खरा जाता भाई साहब, दूध नहीं खरा जाता। ये पब्लिक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब। अगर मानेगी नहीं सरकार। राजू राज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुड मॉर्निंग, आप खड़े हुए हैं, हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यूपी गेट पर तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान हैं। देखिए किसान बिल्कुल अपना एक बार सवाल दोहराएंगे पयोधी। बिल्कुल पयोधी, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। आंदोलन का 12वां दिन है और लगातार किसान डटे। उनके कहना है कि सरकार मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अभी छठे दौर के वार्ता के लिए समय है और कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां सपोर्ट कर रही है। ऐसे में किसान के अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, खुद किसानों से बात करते हैं कि कल आप लोग भारत बंद के लिए वो आह्वान किया तमाम विपक्षी पार्टियां, और आप लोग यहाँ पर लगातार डटे हैं। किस तरह की रणनीति होगी और क्या होने वाला है इसमें? ये हमारी रणनीति अपनी जो हमारे मुखिया ने आदेश दिया है वो दिया है कि हम 8 तारीख को पूरे भारत को बंद करेंगे और 9 में हमारी वार्ता होनी है सरकार के साथ। अगर हमारी ये छठी वार्ता भी विफल हो जाती है तो फिर हम किसान अपने गेहूं, अपना गल्ला, दूध और सब्जी बाजारों में जाने से रोकेंगे। बस ये है, और इससे ज्यादा हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमको करना ही पड़ेगा मजबूरन कुछ ना कुछ। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप लोग लगातार सरकार से बातचीत हो रही है, दिक्कत कहाँ पर है? एक बात अटक कहाँ रहा है? अटक यहाँ रहा है कि सरकार चाहती है कि इन बिलों में हम संशोधन करके किसान के ऊपर ज्यों के त्यों थोप दें। किसान का कहना है कि हम इन बिलों को वापस करवा के ही वापस होंगे, ये बिल हमें चाहिए नहीं। क्यों? हमें ठेका खेती से हमारे बुजुर्गों ने किया है, उसको जब वो होते थे जिम्मेदारी प्रथा थी, जब हमारे बुजुर्ग होते थे बाबा, वो उस समय हमें पता है, वो बताया करते थे कि जिम्मेदार के ही लिए कमाया जाता था, हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो फिलहाल कल की तैयारी किसानों की, भारत बंद का आह्वान किसानों ने कल किया है, 8 तारीख है। उसके बाद हालांकि छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल सरकार लगातार इस अपील के साथ किसानों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है कि वो भारत बंद ना करें, बल्कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही उम्मीद जताई गई सरकार की तरफ से, लेकिन फिलहाल किसानों का जो रुख है उससे लगता नहीं है कि वो भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसे किसी भी कीमत पर अपने इस कार्यक्रम को कोई रोकेंगे या कोई बदलाव करेंगे। और इसी के साथ किसान
किसानों में रोष भी है अब धीरे धीरे, क्योंकि 5 दौर की बातचीत होने के बाद भी समाधान ना निकलना ये किसानों में रोष पैदा करता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमने पहली ही दौर की बैठक में अपनी बात को सामने रख दिया था तो फिर उसके बाद 5 दौर की बातचीत चली, फिर किस बात का सरकार इंतजार कर रही है, हमें समाधान चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल रहा है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की याददाश्त को लेकर अब लोग सवाल करने लगे हैं। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रह चुके शरद पवार को सियासत के पिच की भी खूब जानकारी रहती है। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल हैं। लेकिन इस बार किसानों के समर्थन के मुद्दे पर पवार हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली का आंदोलन देश भर में फैल जाएगा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन ऐन मौके पर शरद पवार की पुरानी चिट्ठियों ने किसानों के समर्थन की उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2010 में शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे और उन्होंने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी। ऐसी ही एक चिट्ठी उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखी थी, जिसमें कृषि सुधारों के लिए बड़े निवेश की जरूरत, कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता और एपीएमसी में बड़े बदलाव की जरूरत का जिक्र किया गया था। शरद पवार ने चिट्ठी के जरिए राज्यों को ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के आने से कृषि क्षेत्र को फायदा होगा और देश का किसान समृद्ध होगा। कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार के लिए ये कानून कितना महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा शरद पवार की ही एक और चिट्ठी से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने पहली चिट्ठी के 1 साल बाद लिखी थी। साल 2011 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी चिट्ठी में भी शरद पवार ने कृषि सुधारों के लिए बड़े बदलाव का जिक्र किया था। साथ ही इस चिट्ठी में पवार ने शीला दीक्षित को 2005 और 2007 में लिखी गई पुरानी चिट्ठी का भी जिक्र किया था। जाहिर है कि शरद पवार या तो उस वक्त ऐसे कानून को लाने की गलती कर रहे थे जिसे आज वो काला कानून कह रहे हैं, या इस वक्त वो किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रही है। लोगों के बीच इस पुरानी चिट्ठी के आने के बाद अब तक शरद पवार का कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद है कि जवाब जल्द आएगा और वो देश को नए कृषि कानून पर अपने पुराने और मौजूदा ज्ञान के बीच आए फर्क की सच्चाई बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.